हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरी वाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, बट उसके ऊपर हमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है। तो आज हम केवल कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट लॉ में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे। शुरुआत मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हो। ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो मैं सिंबॉलिकली क्वेश्चन दे रहा हूं कि थ्री डिफरेंट गैसेस, थ्री गैसेस O2, हीलियम, SO2 undergo the reversible adiabatic expansion from same initial volume, initial point up to same final volume. तीन गैसेस हैं O2, हीलियम, SO2 और ये अंडरगो करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, और सेम इनिशियल स्टेट, और ये एक्सपैंड होते हैं अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम। जैसे ये मान लो सिंबॉलिकली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। मान लो ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम वाला पॉइंट है V फाइनल, और ये मान लो V इनिशियल। ये इनिशियल पॉइंट था I, और एक्सपेंशन हुआ है तो ऑब्वियसली प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक गैस यहां के एंड अप हुई, एक यहां 1, ये 2 और ये कुछ 3। तो ये एंड पॉइंट 1 2 3 कौन सी गैसेस के साथ मैच करेंगे? तो क्वेश्चन यही है, मैच एंड पॉइंट्स 1 2 3 विद गिवन गैसेस। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हम देखो यही बात कर रहे हैं कि ये तीन गैसेस हैं, सेम इनिशियल स्टेट I से इन्होंने एक्सपेंशन किया। कौन सा एक्सपेंशन? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट, और फाइनली वॉल्यूम सबका सेम है। तो बताओ 1 पर कौन सी गैस आके रुकेगी, 2 पे कौन सी गैस, और 3 पर कौन सी गैस आके एंड अप होगी। यही हमें मैच कराना है। तो देखो इन क्वेश्चंस में ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कॉमन भी हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो देखो यहां पर ये बात कर रहे थे हम, गैसेस हैं हमारे पास O2, हीलियम, SO2, और हमें पता है कि गामा इज मैक्सिमम फॉर मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस। अच्छा, इन क्वेश्चंस में कुछ ना कहा जाए तो वी अज्यूम दैट नो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव। तो हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर ही नहीं करते। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ओनली वी सॉल्व क्वेश्चंस इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो गामा इज मैक्सिमम फॉर मोनोटॉमिक गैस, तो फिर गामा की वैल्यू हीलियम के लिए मैक्सिमम, फॉलोड बाई O2 एंड फॉलोड बाई SO2। SO2 के लिए मिनिमम है। ये डिक्रीजिंग गामा है। डिक्रीजिंग गामा। और आपने एक बात पढ़ी हुई है, क्या पॉइंट पढ़ा हुआ है? अगर PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में P वर्सेस V ग्राफ है, x जितना ज्यादा होगा ग्राफ उतना ही स्टीप होगा। स्टीप का मतलब नीचे से होके जाएगा एक्सपेंशन में। तो ग्राफ में x जितना ज्यादा होगा ग्राफ उतना ज्यादा स्टीप होगा। बस ये पॉइंट सफिशिएंट है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको पता है कि हीलियम के लिए गामा मैक्सिमम है, तो सबसे ज्यादा स्टीप मतलब नीचे वाला कर्व। तो 3 शुड बी फॉर हीलियम, 2 शुड बी फॉर O2 एंड SO2 शुड बी 1। तो बस यही आंसर हो गए। तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं। 1 कौन था? हाँ, 1 शुड बी, आंसर यही हो गया। 1 should match with the SO2, 2 should match with the O2
and 3 should match with helium gas. ये था क्वेश्चन। तो ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं। अकॉर्डिंगली हम चाहें तो बना भी सकते हैं इसको, एक्सपेंशन को। रिवर्सिबल है लाइक दिस, और ज़्यादा स्टीपनेस ग्राफ के अंदर, और ज़्यादा स्टीपनेस ग्राफ के अंदर। सो लाइक दैट वी कैन ड्रॉ। तो ये था क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन बना दिया, बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए इससे मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपको पूछता हूं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मेंस और एडवांस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं ये, बेस्ड ऑन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का डेटा ले लेता हूं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि if 4 identical samples of an ideal gas of an ideal gas initially at same state similar state, कुछ दे दिया, मान लो P नॉट, V नॉट, T नॉट, are allowed to expand to double their volume by 4 different processes. कौन से 4 different processes? 1 by isothermal irreversible process, 2 reversible process undergoing the equation P square V is equal to constant. Third reversible adiabatic process, and the fourth is irreversible adiabatic expansion against constant external pressure. Then in the graph shown in the state is represented by 4. मैच करना है, मान लो ये, तो मान लो ये ग्राफ भी दे दिया क्वेश्चन में। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये कुछ इनिशियल पॉइंट आई है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया ही है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहाँ पर। और ये मान लो ये पॉइंट्स आ गए हमें, एंड पॉइंट है 1 2 3 4, ये पॉइंट्स हैं ये प्रोसेसेस में। वापस वही है, मैच प्रोसेसेस 1 2 3 4 with endpoints 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन तो काफी बड़ा लिख दिया मैंने, बट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 4 आइडेंटिकल सैंपल्स हैं। आइडेंटिकल सैंपल्स का मतलब सेम गैस हम यूज कर रहे हैं, तो गामा ऑफ द गैस वुड बी सेम। आइडियल गैस है,
इनिशियली सेम स्टेट से 4 तरीके से उसको एक्सपेंड कराया गया, 4 सैंपल्स हैं और वॉल्यूम डबल कर दिया गया। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, reversible process by the equation P2V is equal to constant, reversible adiabatic process and irreversible adiabatic expansion process against the constant external pressure। सुनो बात ध्यान से, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक बात तो क्लियर है कि पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट में x जितना ज्यादा होगा ग्राफ का स्टीपनेस उतना ही कम होगा। तो बताओ सबसे कम स्टीपनेस जो है वो कहां होगा? पीवी की पावर P2V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब पीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला प्रोसेस था, ये वाला P2V इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड वाला, इसकी स्टीपनेस सबसे कम होगी तो 1 शुड बी अकॉर्डिंगली दिस, तो 1 शुड बी सेकंड। उसके बाद पीवी की पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हालांकि इरिवर्सिबल दिया है, बट आपको पता है कि फाइनल वॉल्यूम सेम हो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का एंड पॉइंट क्या होता है? सेम। तो एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एंड पॉइंट विल बी सेम। सो 2 शुड बी व्हाट? 2 शुड बी फर्स्ट। अब बात आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में स्टीपनेस ज्यादा होती है, तो ये तो हुआ एक तरीके से P2V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो उसका रास्ता मालूम है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस का, एक्सपेंशन में वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, वर्क डन को अकाउंट करने के लिए। थर्ड वाला वुड बी irreversible adiabatic expansion and fourth वाला reversible adiabatic expansion like this। वो क्यों? ये आप कंपेयर कर चुके हो। पीवी की पावर गामा इज ऑलवेज मोर देन 1, तो आइडियल गैस के लिए गामा जो है वो मोर देन 1 है, किसी भी गैस के लिए गामा इज ऑलवेज मोर देन 1। तो फोर्थ जो सबसे नीचे वाला सबसे स्टीप प्रोसेस है वो कौन सा होना चाहिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल, तो फोर्थ प्रोसेस इज थर्ड। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फाइनल प्रेशर आल्सो विल बी मोर। तो ये हो गया फोर्थ प्रोसेस। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर स्टडीइंग द ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो फाइनली आंसर बस यही है। तो 1 शुड बी सेकंड, process 1 endpoint 2 should be first process, 3 should be irreversible expansion adiabatically, fourth, and fourth endpoint should be corresponding to the reversible adiabatic expansion. So this is the work done, this is the processes. So like that questions can be solved. तो ये था एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन reversible and irreversible processes like isothermal and adiabatic। और क्वेश्चंस लेते हैं। ये चैप्टर तो ऐसा है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, जैसे मैं पहले भी कहा था, थर्मोडायनामिक्स इज द मदर ऑफ एंटायर केमिस्ट्री। सब टॉपिक्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। सो दिस मेक्स अप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JEE मेंस एज वेल एज IIT JEE एडवांस्ड। इनफैक्ट नीट में भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लो, चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लो, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह रहे हैं, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस is expanded from 1 liter 10 atmosphere to, यहां 1 था, 4 liter 5 atmosphere against a constant external pressure of 1 atmosphere।
of 1 atmosphere. If initial temperature of the gas is 300 Kelvin, if initial temperature of gas is 300 Kelvin and heat capacity of process is 50 joule per degree Celsius, find delta H during the process. Take 1 atmosphere is equal to 10 to the power 5 Pascal. डेल्टा एच इन जूल में बताना है, ये क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को. देखो क्या है क्वेश्चन. सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम, तो 1 लीटर 10 एटमॉस्फेयर और इनिशियल टेम्परेचर भी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन से एक्सपेंड किया सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को 4 लीटर 5 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर मान लो T2 है. तो T2 तो पहले कैलकुलेट कर लो. कैसे? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. काम आएगा वो क्वेश्चन में. प्रेशर था 10, वॉल्यूम 1 अपॉन 300 इज इक्वल टू प्रेशर 5 इंटू 4 अपॉन टेम्परेचर T2. तो आई थिंक T2 कितना हो गया 600 केल्विन. ठीक है, तो 600 केल्विन पे पहुंच गए ये. तो T2 इज 600 केल्विन. आगे हमारे पास जरूरत पड़ेगी इसकी. अच्छा, क्वेश्चन ने कहा कि हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस इज, तो हीट कैपेसिटी प्रोसेस की दी हुई है 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर राइज कितना हुआ. तो इसका मतलब हीट गिवन इन द प्रोसेस इज व्हाट, हीट कैपेसिटी C इंटू डेल्टा टी. C था 50 जूल इंटू 300 माइनस 300 आ गया डेल्टा टी इज 600 माइनस 300 टू 300 15 किलो जूल. 15,000 जूल मीन्स 15 किलो जूल. जूल में या किलो जूल में निकाल सकते हैं क्वेश्चन में आंसर. ये तो क्यों हो गया. अब देखो हमें क्या बतलाना है. वी कैन कैलकुलेट. अब यहां पर वर्क डन कैलकुलेट कर लो जरा. तो वर्क डन कितना हुआ माइनस P external into delta V. What is P external? minus 1 atmosphere. V2 minus V1 4 minus 1 तो -3 लीटर एटमॉस्फेयर. और लीटर एटमॉस्फेयर है तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहले भी हम यूज कर चुके हैं. तो -3 इंटू लीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इंटू एटमॉस्फेयर मतलब 1 × 10 to the power 5 पास्कल गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये जूल आ गया. कितना हो गया -300 जूल. यही वैल्यू हुई. हाँ, यही वैल्यू हो गई. W आ गया. तो डेल्टा U इज व्हाट, Q प्लस W. Q कितना 15,000 माइनस W 300 कितना हो गया 14,700 जूल. डेल्टा U आया. ये हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, डेल्टा H. तो बस डेल्टा H कैलकुलेट कर लो. कौन सा फॉर्मूला था भाई वो, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV मतलब P2 V2 माइनस P1 V1. 14,700 जूल प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. P2 V2 5 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 10 यही तो था. इंटू वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में और 10 की पावर 5 पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे. 100 का फैक्टर आ जाएगा यहाँ. 14,700 प्लस 20 में से 10 1000 15,700 जूल. यही आंसर है बस. दैट्स इट. और simply you can say 15.7 kilojoule. So this is the answer that you can report for this question. तो ये थे some of the simple conceptual questions based on adiabatic and isothermal processes. That's it for now.